तो कल मैं आपको बता चुका था एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये अल्फा है। तो जिस तरह से आपका लीनियर एक्सेलरेशन होता था ए इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस दैट वाज dv बाई dt, या फिर होता था v dv बाई ds, इसी तरह से आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन होगा सर्कुलर मोशन में अल्फा इंस्टेंटेनियस दैट विल बी d ओमेगा बाई dt और ओमेगा d ओमेगा बाई डी थीटा, इससे रिलेट कर दिया है v dv बाई ds, यहाँ पर ओमेगा d ओमेगा बाई डी थीटा। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एवरेज की अगर बात की जाए तो फिर आप याद करिए, कल बताया था मैंने एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज वाज डेल्टा v बाई डेल्टा t, यानी चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी हो जाएगा, अल्फा एवरेज डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, ये हो जाएगा। इसका मतलब है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा कि हम जानते हैं, लीनियर मोशन में या रेक्टेंगुलर मोशन में जैसा होता है वैसा का वैसे ही चीज़ें उसी के करस्पॉन्डिंग आपका इसमें चल रहा है सर्कुलर मोशन में। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ये रिलेशन मैंने कल भी बता दिया था आपको, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। ओमेगा ऊपर है, v इस तरह से कल हमारी बात हो गई थी, ठीक है। ये अभी हम देखेंगे एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन जो है इसमें दो तरह के एक्सेलरेशन होंगे वह हम देखेंगे भी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन करता है तो हम ये जानते हैं कि जो मतलब जर्नली एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इक्वल्स टू क्या होता है, ए इक्वल्स टू dv बाई dt और v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r आपने देखा है, d बाई डी टी ऑफ ओमेगा क्रॉस r। तो ये u इंटू वी वाला सीन हो गया डिफ्रेंशिएशन का, u इंटू वी, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक बार ओमेगा बाहर आ जाएगा अंदर, ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी प्लस फिर r बाहर आ जाएगा क्रॉस डी ओमेगा बाई डी टी। u इंटू वी की डिफ्रेंशिएशन हम ऐसा कर सकते हैं, हाँ कि ना, क्रॉस डी आर बाई डी टी प्लस r बाहर आ गया क्रॉस डी ओमेगा बाई डी टी, हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया है, ठीक है, इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी, है ना, जैसे डिस्टेंस वाली बात आती है तो वो वेलोसिटी जाएगा ओमेगा क्रॉस वी प्लस आर क्रॉस डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा हो गया आपका, है ना। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। हालांकि ओमेगा क्रॉस वी इसको लिखा ये जाना चाहिए ओमेगा क्रॉस वी जो है आपको एक एक्सेलरेशन ही आपने कल मैंने आपको बताया होगा, है ना। तो थोड़ा आगे अभी नहीं बताया है, इसको कहेंगे, एक नाम दे देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और इसको एक नया नाम देंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कहने का मतलब है जो एक्सेलरेशन है ना, इसमें जो जो टोटल एक्सेलरेशन है, ये टोटल एक्सेलरेशन है, वो दो एक्सेलरेशन का समूह किसमें, सर्कुलर मोशन में। अब ये दो एक्सेलरेशन है, एक तो इसको नाम दिया गया एसी यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको नाम दिया गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दो तरह के एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन
अच्छा, अगर कोई कहे कि ये आपके पास दो वेक्टर का सम है, इसका मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन ए है इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड किया गया। बड़ी क्लियर सी बात है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो ये किस तरह से होंगे, क्या है, इनके बारे में डिटेल में हम जान लें। ये याद रहे, सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन दो तरह का सर्कुलर मोशन होता है, एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। तो इसमें एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं जरा। मैं आपको एक नॉर्मल लेवल पर बात करता हूँ, समझ लीजिए। पहले अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है इस तरह से, ये उसका सेंटर है सर्कुलर मोशन, ये रेडियस हो गया आर, एम मास है, उसके पास एम मास, उसके पास क्या वेलोसिटी है, वी वेलोसिटी है। ये यहाँ पर है, पार्टिकल अगर यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ भी वी वेलोसिटी, हालांकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड वही रख रखा है हमने। फिर बात करें यहाँ पर एम मास, इसकी वेलोसिटी वी होगी, क्योंकि वी लगातार चेंज हो रहा है। वी क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए वेलोसिटी हर 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 जगह पर अलग अलग आपको मिलेगी। जबकि स्पीड अगर सेम है, स्पीड सेम है, तो फिर ऐसी मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आगे आएगा, आगे आएगा, कुछ बातें अभी चलती हैं, चलने दीजिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब है स्पीड जो है v यानी कि स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। अच्छा, हो क्या रहा है इसमें, ये सर्कुलर मोशन करते ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन लग रहा है AC, हर एक जगह पर AC, सेंटर की ओर AC। ये जो AC है इसको AC कह लीजिए, चाहे AR कह लीजिए, रेडियल एक्सेलरेशन कह सकते हैं, चाहे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह सकते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, शॉर्ट में लिख दिया एक्सेलरेशन, या फिर रेडियल, क्योंकि अलोंग द रेडियस है। तो ये जो वैल्यू होती है ये आपकी आ रही है AC, एंड AC इक्वल्स टू होता है V स्क्वायर अपॉन R। ये आपको याद रखना है, ये अभी वहीं से आया है अभी अभी। और अगर V की जगह आप R ओमेगा रखें, V इक्वल्स टू R ओमेगा, तो R ओमेगा का स्क्वायर अपॉन R, तो हो जाएगा R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ओ सॉरी, नीचे तो R ही है। तो R से R कैंसिल, तो AC हो जाएगा R स्क्वायर ओमेगा, ओहो, R ओमेगा स्क्वायर। यानी कि दो वैल्यू आपके सामने आ गई। तो आप ऐसा AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा V स्क्वायर अपॉन R कह दीजिए, R फॉर रेडियस, या फिर R ओमेगा स्क्वायर कह दीजिए। तो हमेशा सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन आएगा, एंड दैट एक्सेलरेशन इज V स्क्वायर अपॉन R। इसकी भी डायरेक्शन लगातार बदल रही है, आप देखो यहाँ पर डायरेक्शन है लेफ्ट में, यहाँ पर इस तरह से सेंटर, यहाँ पर पार्टिकल है तो डायरेक्शन इस तरह से। तो वैल्यू जब तक V सेम है, स्पीड सेम है, जब तक वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है लगातार। ये सिर्फ और सिर्फ मतलब जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही। तो क्या मेरी बात समझ में आई सभी लोगों को, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, चलिए। अभी अभी मैंने बताया था आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये V क्रॉस ओमेगा से आया है। अभी और बातें करते हैं।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, स्पीड सेम रहेगी। मान लीजिए स्पीड सेम ना रहे तो अलग अलग जगह पर, यहाँ स्पीड अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। अगला पेज लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स की बातें अभी अधूरी हैं, क्वेश्चंस हमने किए नहीं है, क्वेश्चंस आगे आएंगे तब करेंगे। अभी उससे पहले जो बातें आती जा रही हैं हम उनको जरा देख लें। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब समझिए, अगर हम बात करें इस पॉइंट पर वेलोसिटी v1, सेंटर O, इधर है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर पहुंच गया तो ऐसे वेलोसिटी v2 हो जाएगी, यानी कि इस बार मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है भाई साहब। सेंट्रीपिटल तो रहेगा ही, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन बिना तो संभव ही नहीं है कि सर्कुलर मोशन हो जाए, इधर तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन लगेगा ही लगेगा। एंड v1 जो है, मैं इसका मतलब स्पीड v1 इज नॉट इक्वल टू v2 इज नॉट इक्वल टू v3, मतलब चेंज है। इसका मतलब स्पीड ही लिख देता हूँ, इसका मतलब स्पीड चेंजेस या चेंजिंग, स्पीड चेंज कर रही है, स्पीड चेंज कर रही है। अब बात समझिए, पिछले केस में सिर्फ और सिर्फ एक्सेलेरेशन था आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, इसमें स्पीड सेम थी। अभी स्पीड चेंज कर रही है, स्पीड चेंज कर रही है। तो आपको कल परसों ही बताया था मैंने, अगर इसको स्ट्रेट लाइन पर मैं ऐसे बना दूं, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर स्पीड v1 है, यहाँ पर भी स्पीड v2 है, यहाँ पर स्पीड v3 है। देखो v1 v2 v3, अगर मैं सर्किल को पूरा स्ट्रेट कर दूं, ऐसे कर दूं मान लीजिए, तो स्पीड ऐसे मिलेगी आपको। इसका मतलब इधर की तरफ एक एक्सेलेरेशन आ गया है, जो लीनियर एक्सेलेरेशन था उसको यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कहा गया है। जो एक्सेलेरेशन था उसको क्या कहा गया, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगी, इस तरह से। तो स्पीड के चेंज होने के कारण टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आ गया है, और उसकी डायरेक्शन ऐसे ही होगी at, ऐसे ही होगी, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में at, इधर ही होगी at। तो at क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा आपका dv/dt, या फिर d/dt ऑफ v, यानी कि स्पीड है, ये स्पीड का डिफरेंशिएशन, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। स्पीड के चेंज होने के कारण आपके पास एक एक्सेलेरेशन आ चुका है। और AC तो वही है, AC तो रहेगा ही। AC तो क्या है, AC तो v²/r या फिर ω²r, वो तो रहेगा ही, उससे तो कोई नहीं रोक सकता। चाहे सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो, AC तब भी है, चाहे नॉन यूनिफॉर्म है AC तब भी है। लेकिन जब यूनिफॉर्म है तो स्पीड सेम है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नहीं है इसमें। at कितना है, 0 है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, ठीक है। यहाँ पर है, ये at में लिखना भूल गया, at क्या चीज़ है, at व्हाट इज at, टेंजेंशियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सुनिए, वापस से सुनिए, समझिए बात को। तो कुल मिलाकर के, अच्छा कुल मिला के एक्सेलरेशन, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो एक्सेलरेशन दो हो गए, एक तो AC हो गया, एक AT हो गया। अब इसी में जरा गौर से देखिए, कलर चेंज करते हैं, वाइट ले लेते हैं। AC ऐसे है, AT ऐसे है, दोनों 90 डिग्री पर हैं। इन दोनों का सम मिलेगा A, टोटल एक्सेलरेशन। और ये वर्टिकल के साथ अगर अल्फा एंगल बनाए, कौन, एक्सेलरेशन AT के साथ, तो वो एंगल कितना होगा। क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि अगर एक्सेलरेशन है तो उसके पास दो बातें होंगी, एक तो होगा मैग्नीट्यूड, अरे भाई किसी भी वेक्टर के पास क्या होता है, दो चीजें होती हैं। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दो बातें हैं।
तो डायरेक्शन तो एंगल से मालूम चलता है, यानी डायरेक्शन का मतलब है अल्फा कितना। मैग्नीट्यूड की बात आती है तो फिर दोनों 90 डिग्री पर हैं कि नहीं है, AT और AC 90 डिग्री पर हैं, तो टोटल एक्सेलेरेशन A कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT। अब बात आती है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए क्या करें, आप राइट एंगल ट्राइंगल बना के देख लो। मैं यहाँ अलग से बना देता हूँ, यहाँ पर जगह थोड़ी सी जगह, चलो यहाँ पर बना देते हैं। AT ये रहा, A ऐसे रहा, इस AC को उठा के इसके पैरेलल यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल AC, ये अल्फा। तो बताओ tan अल्फा कितना हुआ, हाइट अपॉन बेस, बताओ tan अल्फा कितना हुआ। हाँ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो किया है, AC परपेंडिकुलर हो गया, बेस AT हो गया। ऐसे देखो, ये ना, ये AT तो ये हो गया, और ये हो गया A, और ये AC, ये एंगल अल्फा, ठीक है। हाइट अपॉन बेस या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AC, आपको तो चाहिए था अल्फा, तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा विल बी tan इनवर्स AC अपॉन AT हो जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आई, हाँ कि ना। इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। आप कहेंगे सर कहाँ मालूम चलेगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मालूम चल जाएगा, उसमें स्पीड चेंज नहीं हो रही होगी। तो कहेंगे आप सर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे मालूम चलेगा, मालूम चल जाएगा, उसकी लैंग्वेज से, क्वेश्चन की लैंग्वेज से मालूम चलेगा। उसमें ऐसा कुछ हो सकता है कि जो स्पीड है वो चेंज हो रही होगी टाइम के साथ में, आपको ऐसा कुछ मिल सकता है। स्पीड इज द फंक्शन ऑफ टाइम, यानी v=2t², या इस तरह की चीज़ें आपको लिखी मिल जाएंगी। तो ये आपको बात समझ में आई, देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। ये सब आपको लैंग्वेज में भी लिखा मिलेगा। अभी ये तो मैंने आपको समझा दिया पहले, तो देखो बहुत क्लियर हो गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या सेम रहता है जी, स्पीड सेम रहती है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या रहता है, स्पीड चेंज करती। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है। तो कुल मिलाकर के नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन एक्स्ट्रा आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसलिए दो एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रेडियल है, यानी सेंटर O की तरफ है, दोनों 90 डिग्री पर है, इसलिए दोनों का सम क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी?